हाँ तो देखो क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 + वाई। अब 1 + वाई बनाने के लिए यहाँ पे वाई में कितना ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो y + 1, और 1 यहाँ पे ऐड करा है तो राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 1 + वाई और 1 + वाई कॉमन है, तो y + 1 या 1 + वाई एक ही बात है। तो यहाँ कितना बचा, x बचा यहाँ पे, और यहाँ कितना बचा, यहाँ सिर्फ 1 बचा, तो ये कितना हो गया 55। तो यानी कि बोल रहा है दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 55 होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, 55 के प्रोडक्ट कर लो। 55 को आप क्या क्या लिख सकते हो, आप 55 को लिख सकते हो 1 × 55, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो 5 × 11, फिर आप लिख सकते हो 11 × 5, फिर आप लिख सकते हो लास्ट 55 × 1, करेक्ट, ये लिख सकते हो आप। अब 1 बाय 1 पेयर में ले लीजिए, y + 1 अकॉर्डिंग टू ये y + 1 होगा, ये x + 1 होगा, ये y + 1 होगा, ये x + 1 होगा, ये y + 1 होगा, ये x + 1। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो y + 1 = 1 लिख लिया आपने। y + 1 = 1 लिखोगे तो y की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। फिर दूसरा लिखोगे आप y + 1 = 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर लिखोगे आप y + 1 = 11, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। फिर आप लिखोगे y + 1 = 55, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। आप सही से देखना क्या कर सकते हैं, जैसे आपको y आ गया ऐसे आप x भी निकाल सकते हो, करेक्ट बात है। ऑब्वियसली जब y 0 होगा तो x कितना होगा, ये हो जाएगा x + 1 = 55, तो x की वैल्यू आ जाएगी 54। तो इस केस में x को और y को ऐड करोगे तो 54 आएगा। अब सेकंड केस, यहाँ पे लिख लो x + 1 = 11 11 लिख लो, तो x की वैल्यू 10, इन दोनों में ऐड करोगे तो आएगी 14। फिर से x + 1 = 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, और इन दोनों केस में ऐड करोगे तो आएगा 14। और अब आपको बचा x + 1 = 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इन दोनों में ऐड करोगे तो 54 आएगा। तो या तो इसका आंसर 54 होना चाहिए या इसका आंसर 14 होना चाहिए, बस यही क्वेश्चन था।